हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो कि इस साल आपसे 100% पूछे जाने वाले हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस साल 100% पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा की। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को जितनी भी जो रिएक्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए और उनकी डेफिनेशन और एक एक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे संयोजन अभिक्रिया है तो Mg+O2 अगर हम मिक्स करते हैं तो 2MgO बनता है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के साथ आप परिभाषा देते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर आपके मिलने वाले हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको आपको याद करना है। इन्हीं अभिक्रियाओं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो आपको समीकरण संतुलित करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के अपोजिट या विपरीत क्यों माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक दो यौगिक एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक उत्पाद दो यौगिकों में टूटता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। संक्षारण, विस्थापन और विकृत गंध्यता की परिभाषा आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। इनमें से 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसके बाद देखिए, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के उपाय इस बार आपसे पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन। लोहे की वस्तु पर जंग क्यों लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा संगमरमर या खड़िया या चौक, ये तीनों एक ही नाम हैं, किसी भी नाम से हर बार पूछा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। समीकरण संतुलित करने की विधि का नाम आपको पता होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल विधि होती है। जल की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करना आना चाहिए। अम्ल व क्षारों की परिभाषा व अंतर आपको पता होने चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल को नीला कर देते हैं। तो अनिल से आपको पता होना चाहिए, अनिल यानी अम्ल नीले को लाल करता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, बल्कि जबकि वर्षा का जल करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। पीओपी को नमी युक्त बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये नमी के संपर्क में आते ही एक कठोर पदार्थ बना देता है जो कि जिप्सम होता है। जिप्सम का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। दो संश्लेषित सूचक के नाम आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, दो संश्लेषित सूचक के नाम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। मेथेनोइक अम्ल, और इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली या सिरका में टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, नींबू, आंवला में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर हम हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा जठर रस का pH मान आपको 1.2 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम, नीला थोथा, इनके केमिकल नाम जो हैं आपको पता होने चाहिए। जिप्सम, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट कहते हैं, और नीला थोथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO4 होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट 5H2O होता है, आई थिंक यही होता है क्या, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद देखिए, लिटमस पेपर पर अम्ल नीले को लाल और क्षार नीला कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंटासिड क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। एंटासिड एक क्षारक होता है जो कि पेट की अम्लता को
दूर करता है। क्लोर क्षार प्रक्रम या उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये धातु है पारा। और यदि अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन आपको पता होना चाहिए। दोनों ही आपको चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आपको पता होना चाहिए। ऊष्मा की कुचालक जो है धातु या सीसा जो होती है, लेड जिसे कहते हैं, वो इसका राइट आंसर है। ये आपको याद होना चाहिए। MgO और Na2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बिंदुता का। इसके बाद नेक्स्ट है खनिज अयस्क गैंग निस्तापन वर्जन की अभिक्रिया। इनमें से 100% 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, खनिज अयस्क गैंग निस्तापन। तो चारों की अभिक्रिया आपको याद होनी चाहिए। मिश्र धातु या मिश्र धातु जो होते हैं उनके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। जैसे कांसा किन से बना होता है, टिन और कॉपर से बना होता है। इस अगर याद करना है तो आप इसकी ट्रिक है सनकू और इसकी ट्रिक है जेनकू, तो ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ये सोल्डर है, इसकी भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये दो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सनकू और जनकू। इसके बाद नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ये आपको पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, तो ये नमी के संपर्क में आग पकड़ लेते हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं ये। सोने व चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सोनोरस या ध्वनिक जिन्हें हम कहते हैं ध्वनिक, और तन्यता आघातवर्धनता, इसके आपको जो परिभाषाएं हैं वो आपको पता होने चाहिए। लोहे पर जंग की परिभाषा का या जंग का सूत्र आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक्वाराइजा या अम्लराज का रेशियो आपको पता होना चाहिए, 3:1 होता है, HNO3 और HCl। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। थर्मिट या थर्माइट अभिक्रिया का सूत्र या रासायनिक समीकरण आपको याद होना चाहिए। धातुओं व अधातुओं के गुण आपको पता होने चाहिए। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए। यसद लेपन क्या है, एक संक्षारण जो होता है उसको दूर करने का एक मेथड होता है। इसके बाद देखिए एनोड पंख या एनोड मड क्या होता है। जब हम विद्युत अपघटनी विधि का यूज करते हैं तो जो गंदगी होती है धातु की वो जम जाती है नीचे, उसे हम एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। एल्किन एल्किन एल्काइन के सूत्र ये आपको पता होना चाहिए। CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, दुगना, दुगने से दो कम, दुगने से दो अधिक, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व उदाहरण आपको पता होने चाहिए। संतृप्त में एकल बंध होता है और असंतृप्त में आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। LPG और CNG का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र व प्रकार्यात्मक समूह आपको पता होने चाहिए। साबुन एवं अपमार्जक की परिभाषा, अंतर व उदाहरण आपको पता होने चाहिए। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन। एस्टरीकरण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जब एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट एस्टर बनता है, सोडियम एसीटेट एस्टर बनता है और जल जो है बनता है। तो इस तरीके से ब्यूटेन व पेंटेन की संरचनात्मक समूह का आपको पता होना चाहिए। CH4 यानी मेथेन की संरचना आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक, इस तरीके से आप बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े होते हैं। इसके बाद बेंजीन साइक्लोहेक्सेन की संरचना आपको पता होनी चाहिए। कार्बन के अपर रूप हीरा कुचालक, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। फुलरीन क्या होता है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एथेनॉल की निम्न अभिक्रिया। ये आपको निम्न के साथ अभिक्रिया आनी चाहिए। जाइलम क्या होता है, ये आपके जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जाइलम जल का वहन करता है और भोजन का वहन फ्लोएम करता है। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। इसके बाद भोजन के पाचन में लार की भूमिका आपको पता होनी चाहिए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। रुधिर का थक्का यानी कौन जमाता है, प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट
कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। अमीबा में पोषण की विधि का सचित्र वर्णन, ये क्वेश्चन भी आपसे आना चाहिए। धमनी व सिरा में अंतर क्या होता है? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का, मानव हृदय का, ये दोनों चित्र आपको आने चाहिए, कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और इस साल भी आपके 99.9% चांसेस हैं इन सभी क्वेश्चंस के आने के। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। यकृत यानी लीवर के कार्य आपको बताने हैं। रंध्र की परिभाषा एवं खुलने बंद होने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में अंतर आपको पता होना चाहिए। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। O2 और CO2 के परिवहन का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए। पाचन के विभिन्न अंगों का वर्गीकरण का चित्र। प्रतिवर्ती क्रिया व टहलने की क्रिया में अंतर आपको पता होना चाहिए। मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। जलानुवर्तन और जलानुवर्तन को प्रयोग द्वारा समझाइए। पौधे के किसी अंग की गति का जल उद्दीपक द्वारा होती है, यानी जलानुवर्तन में क्या होता है? उद्दीपक क्या होता है? जल होता है। जैसे ही जल के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? ये गति करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गलगंड या आयोडीन की कमी से मधुमेह इंसुलिन। देखिए गलगंड आयोडीन की कमी से और मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिनेप्स की परिभाषा। सिनेप्स या अंतर्ग्रथन की परिभाषा और कार्य आपको पता होनी चाहिए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई आपको पता होनी चाहिए। न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन की संरचना का चित्र व इसके कार्यों का वर्णन आपको आना चाहिए। 3 पादपों व हार्मोनों के नाम। ऑक्सिन जो कि वृद्धि हार्मोन होता है, कोशिकाओं की लंबाई व वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन होता है लेकिन तना की वृद्धि करता है। एब्सिसिक एसिड ये पत्तियों का मुरझाना यानी वृद्धि को रोकता है। प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, जैसे छींकना, खांसना, ठंड में कांपना, लार टपकना आदि। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका मानव में नर जनन हार्मोन व मादा जनन हार्मोन, यानी नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वानुवर्तन की परिभाषा। पुरुष नसबंदी का नाम वैसेक्टोमी होता है और महिला नसबंदी का नाम ट्यूबेक्टोमी होता है, ये भी आपको आना चाहिए। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। एक क्वेश्चन इसमें से 100% पूछा जाता है हर बार। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन की परिभाषा व उदाहरण एवं अंतर आपको पता होना चाहिए। मानव लिंग निर्धारण का किरण आरेख आपको आना चाहिए। XY और XX 11 12 21 22 से आप आसानी से मिला सकते हैं। पहले का पहले से पहले को दूसरे से, दूसरे का पहले से दूसरे को दूसरे से, इस तरीके से ये लड़की होती है और ये लड़का होता है। नेक्स्ट है आपका लक्षणों की वंशानुगति का नियम आपको पता होना चाहिए। अलैंगिक जनन की जो उदाहरण है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे विखंडन। विखंडन में 2 प्रकार होते हैं, खंडन और द्विखंडन, बहुखंडन। इसके बाद खंडन में स्पाइरोगायरा में होता है, मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में। यह आपको पता होना चाहिए कि बहुखंडन किस में होता है, खंडन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है। इसके बाद कायिक प्रवर्धन वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको कायिक प्रवर्धन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हर बार पूछे जाते हैं कायिक प्रवर्धन से क्वेश्चन। ये उसमें पाया जाता है जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे आलू, ब्रायोफिलम, इस तरीके से बीजाणु सम इसके उदाहरण। कायिक प्रवर्धन का महत्व आपको पता होनी चाहिए। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। परागण किसे कहते हैं? ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। परागण एवं निषेचन में अंतर आपको पता होना चाहिए। मानव नर जनन तंत्र के आपको भागों का पता होना चाहिए। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गोलीय दर्पण के प्रकाश का प्रकार व परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज आपको आना चाहिए। दर्पण का आवर्धन सूत्र आपको पता होना चाहिए, -v/u होता है या h'/h होता है। इसके बाद दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए। दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। प्रकाश के परावर्तन की नियम और परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन की भी नियम आपको, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अपवर्तन का स्नेल का नियम, जिसे हम अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं,
अपवर्तनांक की परिभाषा और सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेंस का सूत्र एवं प्रकार, लेंस, उत्तल लेंस व अवतल लेंस की परिभाषा व प्रयोग व साइज आपको पता होनी चाहिए। लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। लेंस की क्षमता और मात्रक आपको पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता जैसे हम वन अपॉन लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f होती है, जो कि मीटर में होती है। और लेंस की क्षमता का सूत्र मात्रक डायोप्टर होता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको आना चाहिए। वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर। नेत्र की ससंजन क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र दृष्टि दोष आपको पता होनी चाहिए। नेत्र दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है, अपवर्तन है। प्रकाश का प्रकीर्णन, विवर्ग्य और बेंजानी पीनाला। टिंडल प्रभाव आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभवांतर व विभव की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। एक बिंदु से अनंत से किसी विद्युत में जो है लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। अनंत से लाते हैं तो, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाते हैं तो विभवांतर होता है। इस तरीके से इसका मात्रक वोल्ट होता है। 1 एम्पियर धारा, 1 कूलाम आवेश तथा 1 वोल्ट विभव की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। विद्युत परिपथ के प्रतीक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। सेल का क्या होता है, और देखिए सेल में क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। इस तरीके से ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से होता है। खुला परिपथ में क्या होता है, ये खुला है, और बंद अगर ये डॉट लगा देते हैं तो बंद हो जाता है। बैटरी ये सेल में तो सिंगल होता है, और बैटरी में क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से तार संधि में क्या होता है, इस तरीके से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ओम का नियम, V = IR होता है। प्रतिरोध की परिभाषा तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको पता होने चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आपको आना चाहिए निकालना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत शक्ति की परिभाषा, एक मात्रक यूनिट आपको पता होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण तथा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको आना चाहिए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, पारितंत्र की परिभाषा व इसके घटक आपको आने चाहिए। आहार श्रृंखला व आहार जाल की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके 100% आपको आने चाहिए, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर अपने एग्ज़ाम में चाहिए। तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।